चलिए देखिए आप इसको लिख लिए सब जो लिखे थे आपके बोर्ड पर। देखिए इसको क्या बोला जाता है, तो ट्रिपलेट्स टेबल। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स क्या होता है? ट्रिपलेट्स कहने का मतलब वो होता है कि आपको 3 मान दिया रहेगा। कितना मान दिया रहेगा? 3 मान दिया रहेगा। उसमें से जो सबसे बड़ा मान होगा, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा, क्या चीज? स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, अन्य दो जो मान होगा उस दोनों मान का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसके योगफल के क्या होता है? बराबर। ठीक, तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको ये मदद करेगा। ठीक है, जैसे सवाल जब आप बनाइएगा तो आपको एक मान दे देगा, मान लीजिए कि लिख देगा tan a बराबर 5/12। ठीक है, तो 5/12 दिया तो tan के लिए होता है लंब बटे क्या चीज? आधार होता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये 5/12 में लंब का मान कितना हो गया और आधार का मान कितना हो गया। तो हमको एक चीज चाहिए ना, क्या चीज? कर्ण। तो जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उस समय 5/12 का जो ट्रिपलेट सेट है वो कौन है? यानी अगर दो भुजा एक 5 और एक 12 दिया रहे तो इसका मतलब हो गया कि तीसरा भुजा का मान कितना होगा? 13 होगा। ट्रिपलेट का मतलब यही होता है। ठीक है, कि दो सेट आपको दिया रहेगा कोई दो मान, तो तीसरा मान आपको फॉर्मूला लगा कर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज अगर पता है तो यानी कर्ण का मान सीधे क्या लिख सकते हैं आप? 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पहला ट्रिपलेट था 3 4 5। इसी तरह से दूसरा ट्रिपलेट का मान है 5 12 क्या चीज? 13। तीसरा ट्रिपलेट का मान है 7 24। अब भाई में से कोई दो को दिया रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसमें से बड़ा वाला मान इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या हो गया? कर्ण। और शेष दो जो बचा उसमें से कोई लंब और कोई क्या हो सकता है? आधार हो सकता है। समझे? इसी तरह से चौथा ट्रिपलेट क्या होता है? 8 15 17, यानी एक बड़ा कर्ण हो गया और इस दोनों में से कोई लंब और क्या हो सकता है? आधार। इसी तरह से अगला सेट क्या है? 9 40। ये ट्रिपलेट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 9 40 41। उसके बाद छठा ट्रिपलेट हो गया 11 60। सातवां ट्रिपलेट हो गया 12 35। ये सेट हो गया। अगर कहीं पर आपको 35 37 दिया रहे तो इसका मतलब है कि उसका एक का मान क्या आएगा? 12 आएगा। इसी तरह से आठवां ट्रिपलेट हो गया 13 84 85। नौवां ट्रिपलेट हो गया 16 63 65। 10वां हो गया 20 21 और क्या चीज? 29। 11वां क्या हो गया? 28 45 53। 12वां हो गया 33 56 और क्या चीज? 65। इसी तरह से 13वां ट्रिपलेट 36 77 14वां हो गया 39 39 और 80 और कितना? 89। और 15वां हो गया 48 55 73। ये महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको शुरुए के ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक का, यहाँ 10 तक मानिए ना, 10 तक आएगा। इसी में से लंब आधार कर्ण में मान दिया रहेगा, उसमें से तीसरा मान आपको निकालना रहेगा। हम आपको ये चीज इसलिए समझा रहे हैं कि जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात जो छोट होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जब उसका मान आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो उस कंडीशन में आपको कोई एक चीज का मान दिया रहेगा ना, तो अन्य जो 5 को बच जाएगा। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको दिया रहेगा और कहेगा क्या कि अन्य 5 का मान आप बताइए। तो उस कंडीशन में इस ट्रिपलेट का उपयोग करके आप बहुत कम कैलकुलेशन में डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मेरा पर्पस था कि इस ट्रिपलेट को आपको क्या करे? समझा दे। ठीक है, तो ट्रिपलेट समझ में आ गया। जो अभी पीछे कल जो हम लोग समझ कर रहे थे उस हिसाब से इसको किए थे। चलिए ठीक है, आज आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कल क्या पढ़े कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, ठीक है, के सामने की भुजा क्या कहलाता है? अगर मान लीजिए कि हम ये कोण सी को थीटा ले लें और इसको कहे कि कोण सी न्यून क्या है? कोण है,
न्यून कोण बराबर क्या है, सी है। तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाता है, थीटा। और जब कर्ण और लंब हम लोग पहचान लेते थे तो शेष जो एक भुजा बच जाती थी उस भुजा को हम लोग क्या कहते थे, आधार। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इसमें। ये तो आप लोग पहचान लेते हैं आसानी से। अब त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये हमको पहचानने के लिए, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें मुख्य रूप से, ठीक है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो वो कितना है, 6। कितना है, 6 है। ठीक है, जिसमें से एक को क्या कहते हैं हम लोग, साइन, दूसरे को कहते हैं कोसाइन, तीसरे को कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद होता है कोसेकेंट, उसके बाद होता है सेकेंट, और उसके बाद होता है को टेंजेंट। ठीक है, अब इसमें साइन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, साइन, कोसाइन को क्या कहा जाता है, कॉस, टेंजेंट को क्या कहा जाता है, टेन, कोसेकेंट को क्या कहा जाता है, कोसेक, और सेकेंड को क्या कहा जाता है, को टेंजेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको मान लीजिए कि यह एक प्रकार का क्या है, फिल्म है। जैसे एक मूवी आप लोग देखो, यह त्रिदेव मूवी एक सिनेमा है। उस त्रिदेव मूवी में कितने हीरो मुख्य है, 3 हीरो है। फिल्म का नाम है क्या है, त्रिदेव, उसमें क्या हीरो है, 3 ठो। उसी तरह से इस फिल्म का नाम है क्या, त्रिकोणमिति। क्या है इसका नाम, त्रिकोणमिति इसका नाम है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य रूप से हीरो है उसका इस त्रिकोणमिति नामक मूवी को चलाने के लिए जो हीरो है वो 3 है। एक का नाम क्या है, साइन। जैसे किसी का पूरा नाम होता है, जैसे मान लो कि हम लोग क्या कहते हैं, खेसारी लाल यादव एक हीरो का नाम, उसको हम लोग कहते क्या है, केसरिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका पूरा नाम क्या है, साइन, पूरा ये लिखा आता है लेकिन शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं। इसी तरह से इसको क्या कहते हैं, कोसाइन, लेकिन इसको कहते क्या है, ये पूरा क्या है, टेंजेंट, इसको कहते क्या है। इसी तरह से ये पूरा का नाम क्या है, कोसेकेंट, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, कोसेक। अब इसका पूरा नाम क्या है, सेकेंड, इसको पढ़ते क्या है, पूरा नाम क्या है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में इस पूरा नाम को न लेकर हम शॉर्ट नाम पे चलते हैं। मुख्य रूप से कितने हीरो हैं, 3, साइन, कॉस और कौन है। ठीक है, अब ये 3 जो हीरो है, ठीक है, तो मूवी में आप देखते होइएगा कि जब हीरो शुरू से किसी विलेन को पीटता रहता है तो पीटते पीटते लास्टली में वो क्या होता है, फंस जाता है ना जी। तो जब वो फंस जाता है तो आप मूवी में देखते होइएगा कि उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आदमी क्या करता है, एंट्री मारता है, या जानवर में भी से आ जाता है, जैसे कुत्ता बचा दिया। जैसे पूरा चीज फंसा रहेगा फिल्म का, अंतिम सेट में विलेन क्या किया रहेगा कि हीरो के पूरे परिवार को, माँ को, बहन को, हीरो को, सबको क्या कर दिया है, बांध दिया हुआ है। ठीक है, अब लगेगा, दर्शक को लग रहा है कि भाई अब कोई इसको बचाने वाला, एकदम क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है, तो उस समय कोई ना कोई ऐसा आदमी क्या करता है, बचाने वाला आता है, जो उस क्या करता है, हीरो का हाथ खोल दिया, रस्सा से बंधल है तो, और क्या करता है उसके बाद हीरो फ्री हुआ तो सबको क्या करता है, छुड़ाता है, मदद करने के लिए आए ना। तो इसी तरह से इस मूवी में साइन को मदद करने कौन आता है जानते हैं, कौशिक। जैसे मान लीजिए ये मेरा त्रिकोणमिति नाम का मूवी चल रहा है, इसमें मेरा ये 3 हीरो है। अब इस तीनों को इस खंबा से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। 3 हीरो है, कौन कौन, साइन, कॉस और टेन। तो जब ये रस्सी से बंधा हुआ है तो एंट्री होता है, इसको मदद करने हमेशा कौन आएगा, कॉसेक। इसी तरह से कॉस को मदद करने कौन आएगा, टेन को हमेशा मदद करने कौन आता है, कॉट आता है। ठीक है, जब फसल है सिचुएशन, याद रखिएगा, साइन का जोड़ी किससे मिलेगा, कॉस का जोड़ी किससे मिलेगा, और टेन का जोड़ी किससे मिलेगा, कॉट से मिलेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। ये 6 क्या कहलाता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब त्रिकोणमिति चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको हम पीछे ही बताए हैं कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा खेला किस पर होता है, तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात पर होता है। ठीक है, और इसमें न्यून कोण और 90 डिग्री के कोण का बहुत ही क्या होता है, महत्व होता है।
जो भी न्यून कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो अब ये सब इस त्रिकोणमिति नामक चैप्टर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और किसके नाम से जाना जाएगा? कॉट थीटा के नाम से जाना जाएगा। आपको अधिकांश जगह पर ये लिखा रहेगा। उसके बाद जब आप सवाल बनाएंगे तो इस थीटा के जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा साइन ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, साइन बी भी लिखा हुआ मिल सकता है और क्या मिल सकता है? साइन सी। ठीक है, साइन अल्फा भी लिखा हुआ मिल सकता है, साइन बीटा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, और साइन फाई भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। मतलब इस थीटा के जगह पर ABCDEFGH कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, अल्फा बीटा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये थीटा जो इस 6 हीरो के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो लगा रहेगा ना, वो आपको इंडिकेट करेगा कि उस त्रिभुज में उस कोण को, ये जो मान जो इसके साथ लगा हुआ है उसको क्या माना जा रहा है? न्यून कोण माना जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आगे आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ऐसे बना दिए। ठीक है, इसका नाम हम डाल दिए ABC। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये मेरा कितना डिग्री है और ये मेरा न्यून कोण है। तो हम कह रहे हैं कि साइन C, कॉस C, टैन C, ठीक है, कॉसेक C, ठीक है, सेक C और कॉट C। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में, ठीक है, कोण C को क्या किया गया है? न्यून कोण माना गया है। क्या चीज माना गया है? न्यून कोण माना गया है। यानी यह न्यून कोण हो गया तो इसके सामने की AB भुजा क्या बन जाएगा? लंब। और इसके सामने AC भुजा क्या बन जाएगा? और बच गया BC, मतलब BC भुजा मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। BC मेरा क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बात? चलिए हम इसी चित्र के लिए समझाते हैं। अगर हमने आपको लिख दिया साइन A, ठीक है, कॉस A, टैन A, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इस त्रिभुज के लिए जानते हैं? कि कोण A जो होगा अब क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। माने कि यह जो कोण है कौन सा कोण बन गया अब? न्यून कोण। तो बताइए यह जो भुजा BC जो था, अब कोण A न्यून कोण होने के कारण ये मेरा अब क्या बन जाएगा? इसी तरह से अभी तो 90 डिग्री तो नहीं बदलता, ये रहेगा। तो जो मेरा अब ये जो भुजा AC है वो क्या रहेगा? कर्ण। लेकिन एक बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव हो जाएगा? कि AB भुजा जो है, जो पहले लंब था, वो अब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। कुछ समझ में आई बात? ये नहीं समझ में आया? माने कि यह साइन कॉस टैन कॉसेक सेक के साथ जो भी चीज थीटा के रूप में लगा रहेगा वह आपको अब बताएगा कि उस चीज को आपको क्या लेना है? न्यून कोण लेना है। क्या लेना है? न्यून कोण लेना। ठीक है, इसका हम आगे एक और एग्जांपल आपको देते हैं और आप ही लोगों से पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ये लिए जिसका नाम है PQR। क्या इसका नाम? PQR। इस त्रिभुज में हम आपको कह रहे हैं कि कोण Q जो है सो कितना डिग्री है? कोण Q कितना डिग्री है? और कोण P को हम क्या ले लिए? न्यून कोण ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए? न्यून कोण ले लिए। तो इस स्थिति में आप हमको बताइए कि लंब भुजा का मान क्या होगा, आधार भुजा का मान क्या होगा, कर्ण भुजा का मान क्या होगा? बताइए। QR क्या हो जाएगा? लंब। आधार क्या हो जाएगा? PQ क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? PR क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये लिए थे, ये तो लंब रहेगा। QR क्या हो जाएगा? और शेष बच गया PQ जो मेरा क्या हो जाएगा? आधार। अब चलिए आइए हम इसी चित्र के लिए, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं कि कोण B रहेगा 90 डिग्री, सॉरी कोण Q रहेगा 90 डिग्री, लेकिन
कोण आर को हम कह रहे हैं कि ये मेरा क्या बन जाना चाहिए, न्यून कोण बन जाना चाहिए। तो इस स्थिति में आप हमको बताइए लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, क्यों पी क्यू क्यों होगा, क्योंकि आर को आप अब क्या मान रहे हैं, न्यून। तो लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार टी आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अच्छा से आप समझ गए। चलिए अच्छा समझ गए तो आगे चलते हैं। ठीक है, आपको हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन, साइन, पहले साइन के बाद कॉस, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, सेक, फिर क्या, नाम याद कर लीजिए। पहले क्या होता है साइन, फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ। चलिए, तो लंब, आधार और कर्ण की स्थिति में इस सब के लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज न्यून कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे लंब। ठीक है, ये फॉर्मूला देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा का उल्टा कौन सा थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा कौन थीटा, सेक थीटा है, और टेन थीटा का उल्टा कौन थीटा है, साइन थीटा का उल्टा कौन सा थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा कौन थीटा है, और टेन थीटा का उल्टा कौन थीटा। ठीक है, अब पहले भी देखे हैं कि साइन को मदद करने कौन आता था, कॉसेक आता था। ठीक है, तो जब कॉसेक की जरूरत पड़ेगा तो साइन भी इसके पास आ जाएगा। और आपने देखा कि कॉस को मदद करने कौन आता था, सेक आता था, सेक। तो सेक को जब जरूरत पड़ेगा, सेक जब फसल आएगा तो इसको मदद करने कौन आएगा, और टेन का मदद करने कौन आता था, तो कॉट को मदद की जरूरत पड़ेगी तो कौन जाएगा, मतलब एक दूसरे का ये जो पेयर है क्या होता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर साइन थीटा बराबर किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा किसे कहते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा उस समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के ये बट्टा है, यानी अनुपात के मान को क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कॉस थीटा किसे कहते हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज जिसका न्यून कोण थीटा हो उस समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को कौन सी थीटा कहते हैं, टैन थीटा किसे कहते हैं, कौन सी थीटा कहते हैं। इसी तरह से बाकी ये सब भी डिफाइन होता है। ठीक है, इसका बजाते एनसीईआरटी के बुक में आपको प्रूफ दिया हुआ है कि ये मान कैसे आया, समझ गए, तो उसको दिखाएंगे आगे हम आपको। अभी हमको इसका जरूरत है, इसीलिए इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग याद भी करते चलिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। याद हो गया। चलिए आगे अभी हम जस्ट पूछते हैं, बताइए साइन थीटा के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, आधार नहीं होता है, दिमाग में बैठाइए।
कॉस थीटा के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, गुड। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। चलिए, साइन का उल्टा कौन था? कॉसेक थीटा। तो जब साइन का उल्टा कॉसेक है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब। चलिए, कॉस का उल्टा कौन था? सेक था। तो सेक थीटा बराबर, इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। चलिए, गुड। इसी तरह से टेन का उल्टा कौन था? कॉट थीटा। तो लंब बटे आधार को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। चलिए, इसको लिखिए आप लोग जल्दी से, इस चीज को करें। लिखिएगा तो याद भी हो जाएगा। हो गया? चलिए, तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? ठीक है, याद। लंब आधार, पहले लंब फिर क्या? और दोनों के बट्टा में क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? चलिए, इसका साइन का उल्टा कौन होता है? इसके लिए क्या होता है? कर्ण बटे। और कॉस का उल्टा कौन होता है? क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा कौन थीटा होता है? क्या होता है इसका? आधार बटे। याद हो गया? ठीक है, देखिए, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है, ठीक है। आप उसको याद कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, शॉर्टकट क्या है कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मुख्य हीरो क्या है? 3। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, और तीसरा मेन हीरो कौन है? ठीक है। अब साइन थीटा को मदद करने के लिए जो थीटा आता है उसका नाम क्या है? कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा को जो मदद करने आता है उसका नाम क्या है? सेक थीटा। और टेन थीटा को जो मदद करने आता है वह कौन सा थीटा है? कॉट थीटा। ठीक है। तो इस मान को याद करने के लिए एक शब्द है जिसको हम लोग याद रखते हैं, लाल कक्का। के लाल, LAL, लाल कक्का। क्या याद रखते हैं? कौन सा वर्ड है वो? लाल कक्का। ठीक है, काका समझते हैं ना, चाचा को बोला जाता है गांव समाज में, तो लाल काका। ठीक है, तो इस लाल को, हम इस लाल को लिखे हैं LAL, और काका को लिखे हैं KKA। इसको अलग अलग लिख दिए। क्या लिख दिए हैं? अलग अलग लिख दिए हैं। तो अब सबके बीच में क्या लगा दीजिए? बट्टा लगा दीजिए। ठीक है, जब आप साइन थीटा के लिए लाइएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब बट्टे
कॉस थीटा के लिए आइएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और टेन थीटा के लिए आइएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा। अब जब उल्टा चलिएगा इधर से, यानी कॉसेक थीटा के लिए चलिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे सेक थीटा के लिए चलिएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे कॉट थीटा के लिए चलिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे। वर्ड समझ में आया, कैसे याद रखना है कि साइन कॉस टेन तीन मेन हीरो है। वर्ड याद क्या रखना है, लाल कक्का। लाल कक्का को लिखना कैसे है, एल ए एल के ए के। लाल के लिए एल से क्या होता है, लंब, ए से क्या होता है, आधार मान लेना है, फिर एल से क्या हो जाएगा, इसी तरह से क्या था, कक्का, तो के से क्या मान लेना है, कर्ण, फिर इस के से क्या मान लेना है, कर्ण, और ए से क्या मान लेना है, आधार मान लेना है। समझ गए, ट्रिक क्या हो गया, लाल कक्का। यानी साइन थीटा के लिए ऊपर से आ रहे हैं तो साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, बटे कर्ण, टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह से कॉसेक थीटा के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो कर्ण बटे, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, और कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा। समझ में आया, इस कंसेप्ट को लिख लीजिए आप, इसको उतार लीजिए। वैसे इसका पीडीएफ ग्रुप में हम डाल ही देंगे, ठीक है, जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हम इसका पीडीएफ बना के डाल देंगे अभी जस्ट। हो गया, चलिए नया करते कुछ, इसको देखते हैं आप लोग को ध्यान है कि नहीं, इसको एक बार अच्छा से ध्यान कर लिए। चलो कौन सा हीरो कौन है, साइन थीटा, और कौन सा है, चलिए ध्यान रहता है आप लोगों को नहीं, क्या लिख रहे हैं सर, साइन कॉस टेन थीटा। वर्ड क्या याद रखना है, यानी लाल कक्का, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे क्या चीज, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे, कॉस का उल्टा कौन होता है, क्या हो जाएगा, और टेन का उल्टा कौन होता है, क्या हो जाएगा, आधार बटे, ऊपर से आएंगे तो लंब बटे कॉस के लिए और टेन के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। वर्ड क्या याद रखना है, लाल, आप अपने से लिख भी सकते हैं, और ये एक दो बार जाकर घर पे लिख लीजिएगा ना, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। जब ये वर्ड याद हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि त्रिकोणमिति का 50% प्रॉब्लम आपका ऐसा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, अगर ये चीज याद हो गया तो। अगर ये चीज नहीं याद रहेगा तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगा। समझ गए कि लंब, आधार, कर्ण कौन किसके बट्टा में कौन होता, तो इसीलिए इसको याद करके कल क्या करिए, आइए आप लोग, ठीक है, ताकि हम कल इसको पूछे। और कर्ण वाला तो कल लंब, आधार, कर्ण पहचान जानिए गए, ये आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में क्या करेंगे, भेज देंगे, ठीक है, जो आज अभी पढ़ाए हैं